हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज के बारे में जो हम सभी की जिंदगी का एक अनचाहा मेहमान है, तनाव, स्ट्रेस। चाहे पढ़ाई का बोझ हो या फिर जिंदगी की उलझने, ये सब चीजें हमें तनाव देती हैं। तनाव एक जटिल प्रतिक्रिया है जो खतरे या चुनौती का सामना करने पर शरीर और दिमाग में होती है। डिप्रेशन वैश्विक रूप से विकलांगता का प्रमुख कारण है, जिससे वैश्विक रूप से 264 मिलियन लोग प्रभावित होते हैं। महिलाएं पुरुषों के मुकाबले लगभग दोगुनी संभावना है कि डिप्रेशन का सामना करेंगी। डिप्रेशन व्यक्ति के जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डाल सकता है, काम से रिश्तों तक से रोजाना की गतिविधियों तक। लेकिन चिंता मत करो, इस वीडियो में हम कुछ आसान और कारगर तरीके सीखेंगे जिनसे आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं और एक ज्यादा शांत और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस के अनुसार 77% लोग नियमित रूप से तनाव से होने वाले शारीरिक लक्षणों का अनुभव करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तनाव को 21वीं सदी का स्वास्थ्य महामारी के रूप में पहचाना है। डीजीजी के केंद्रों ने रिपोर्ट किया है कि तनाव से होने वाली सभी मानव बीमारियों और रोगों का 60% में योगदान होता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के स्ट्रेस इन अमेरिका सर्वे में किया गया था, जिसमें पैसे, काम और अर्थव्यवस्था अमेरिकी लोगों के लिए महत्वपूर्ण तनाव के स्रोत हैं। हंसना तनाव को कम करने और अपने समग्र कल्याण में सुधार करने का प्राकृतिक और प्रभावी तरीका है। जब आप हंसते हैं तो आपके शरीर की तनाव को कम करने और आपकी मांसपेशियों में तनाव को रिहा करने में मदद मिलती है। हंसने से एंडोर्फिन का उत्पादन होता है, जिसे अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन भी जाना जाता है, जो आपके मूड को उत्तेजित कर सकता है और तनाव और चिंता की भावनाओं को कम कर सकता है। हंसने से पाया गया है कि शरीर में कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोनों के स्तर को कम करने में मदद मिलती है, जिससे तनाव के शारीरिक और भावनात्मक प्रभावों को हल्का करने में मदद मिलती है। हंसना से किसी पॉजिटिव और आनंदप्रद चीज पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। कृतज्ञता की भावना को विकसित करने से तनाव को कम करने और समग्र कल्याण में सुधार करने में गहरा प्रभाव हो सकता है। कृतज्ञता खुशी और संतोष जैसी सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देता है, जो तनाव और इसके शरीर पर प्रभाव का सामना कर सकती है। कृतज्ञता व्यक्त करने से आपका ध्यान नकारात्मक विचारों से सकारात्मक विचारों पर स्थानांतरित होता है, जिससे तनाव और चिंता को कम किया जा सकता है। कृतज्ञता की भावना से तनाव हार्मोन कोर्टिसोल के निचले स्तरों से जुड़ा है, जिससे तनाव के शारीरिक और भावनात्मक प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। कृतज्ञता फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन से जुड़े मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय करती है, जो भावनाओं को नियंत्रित करने और तनाव को कम करने में मदद करती है। कृतज्ञता व्यक्त करना अक्सर दूसरों के समर्थन और दयालुता की पहचान और सराहना को शामिल करता है, जो सामाजिक जुड़ाव को मजबूत कर सकता है और समर्थन की भावना प्रदान कर स्तर में तनाव को कम कर सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हम सभी अपने दैनिक जीवन में तनाव का अनुभव करते हैं। हालांकि तनाव की छोटी खुराक हमारे लिए अच्छी होती है, लेकिन जब ये हमारे ऊपर हावी हो जाती है तो बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है। तनाव क्यों होता है? तनाव, स्ट्रेस, एक सामान्य मानवीय प्रतिक्रिया है जो किसी चुनौतीपूर्ण या खतरनाक स्थिति के प्रति होती है। ये कई कारणों से हो सकता है और इसके प्रभाव मानसिक और शारीरिक दोनों हो सकते हैं। यहाँ कुछ मुख्य कारण और तंत्र हैं जो मनुष्यों में तनाव उत्पन्न करते हैं। जीविका और आर्थिक समस्याएं। आर्थिक कठिनाइयां, पैसे की कमी, कर्ज, नौकरी का नुकसान या वेतन न मिलने जैसी समस्याएं अक्सर तनाव का प्रमुख कारण होती हैं। काम का दबाव, नौकरी में उच्च अपेक्षाएं, समय सीमा और काम का भार भी तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। आर्थिक कठिनाइयां और काम का दबाव आधुनिक जीवन के दो प्रमुख तनाव कारक हैं। ये न केवल हमारी मानसिक शांति को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। जब किसी व्यक्ति के पास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता है, तो यह उसके जीवन में तनाव का कारण बनता है। ये स्थिति बुनियादी आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, आवास, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पर खर्च करने में मुश्किलें पैदा कर सकती है। कर्ज लेना और उसे चुकाने का दबाव भी तनाव उत्पन्न करता है। उच्च ब्याज दरों और नियमित किस्तों का भुगतान न कर पाने से आर्थिक बोझ बढ़ जाता है, जिससे मानसिक तनाव में वृद्धि होती है। जब काम का दबाव बहुत अधिक होता है, तो व्यक्ति अपने निजी जीवन और काम के बीच संतुलन नहीं बना पाता। इससे उसका सामाजिक जीवन प्रभावित होता है और वो तनाव में रहता है। पारिवारिक समस्याएं, परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद, विवाह में समस्याएं,
या बच्चों के पालन पोषण में आने वाली कठिनाइयां तनाव का कारण बन सकती हैं। सामाजिक दबाव, समाज की अपेक्षाएं, सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने का दबाव और दोस्तों या सहकर्मियों के साथ संबंधों में समस्याएं भी तनाव को बढ़ावा देती हैं। संबंध और सामाजिक दबाव भी तनाव, चिंता और अवसाद के प्रमुख कारण होते हैं। पारिवारिक समस्याएं और सामाजिक दबाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आइए इन दोनों पहलुओं को विस्तार से समझें। पारिवारिक समस्याएं विभिन्न कारणों से उत्पन्न हो सकती हैं और ये हमारे जीवन में तनाव का कारण बनती हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं: परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी मतभेद और संघर्ष तनाव का कारण बनते हैं। यह मतभेद किसी भी विषय पर हो सकते हैं, जैसे कि वित्त, निर्णय लेने या व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर। विवाह में समस्याएं। विवाह में संचार की कमी, विश्वासघात या आपसी समझ की कमी से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ये समस्याएं दोनों पार्टनरों के लिए मानसिक तनाव का कारण बनती हैं। बच्चों की शिक्षा, अनुशासन और उनकी जरूरतों को पूरा करने में कठिनाइयां माता-पिता को तनाव में डाल सकती हैं। वृद्ध माता-पिता की देखभाल। परिवार में वृद्ध माता-पिता की देखभाल की जिम्मेदारी भी तनाव का एक बड़ा कारण हो सकती है। ये स्थिति विशेष रूप से तब और भी कठिन हो जाती है जब अन्य पारिवारिक सदस्यों का सहयोग नहीं मिलता। सामाजिक दबाव। सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखना भी तनाव का कारण बनता है। लोग अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अक्सर उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो उनके लिए तनावपूर्ण होती हैं। दोस्तों या सहकर्मियों के साथ संबंधों में समस्याएं। दोस्तों या सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना भी एक चुनौती हो सकती है। यदि इनमें मतभेद या संघर्ष होते हैं तो यह व्यक्ति के लिए तनाव का कारण बन सकता है। सामाजिक तुलना। दूसरों से अपनी तुलना करना भी सामाजिक दबाव का एक प्रमुख कारण है। सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी उपलब्धियों और जीवन शैली को देखकर तनाव महसूस कर सकते हैं। पारिवारिक समस्याएं और सामाजिक अपेक्षाएं हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए संचार, सहयोग और समझ की आवश्यकता होती है। परिवार के साथ खुलकर बात करना, समस्याओं को मिलकर हल करना और समाज की अपेक्षाओं से खुद को दबाव में न डालना महत्वपूर्ण है। इन तरीकों से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और तनाव को कम कर सकते हैं। स्वास्थ्य और शारीरिक समस्याएं। बीमारी। खुद की या परिवार के किसी सदस्य की गंभीर बीमारी तनाव का एक बड़ा स्रोत हो सकती है। लंबे समय तक शारीरिक मेहनत, नींद की कमी और अस्वास्थ्यकर जीवन शैली से भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। स्वास्थ्य और शारीरिक समस्याएं व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक तनाव या जीवन शैली के कुछ पहलुओं के कारण हो सकती हैं। यदि व्यक्ति को या उनके परिवार के किसी सदस्य को कोई गंभीर बीमारी हो, तो इससे उन्हें मानसिक और शारीरिक तनाव हो सकता है। इसके कारण व्यक्ति को निरंतर चिंता का सामना करना पड़ सकता है, जो उनके स्वास्थ्य को अधिक प्रभावित कर सकता है। दीर्घकालिक रूप से शारीरिक मेहनत की कमी, नींद की कमी और अस्वास्थ्यकर जीवन शैली भी तनाव का एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है। अधिकतम दबाव और थकान के कारण व्यक्ति की शारीरिक क्षमता कम हो सकती है, जिससे उन्हें अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए व्यक्ति को स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना चाहिए, जिसमें नियमित व्यायाम, सही आहार और समय पर नींद का आदान प्रदान शामिल है। साथ ही उन्हें तनाव प्रबंधन की तकनीकें सीखने चाहिए, जैसे कि ध्यान, योग और संतुलित जीवन शैली। यदि गंभीर बीमारी है तो चिकित्सा सहायता भी ली जानी चाहिए। मनोगत, साइकोलॉजिकल कारण। अपर्याप्त आत्मसम्मान। आत्मसम्मान की कमी या खुद को असफल मानने की भावना भी तनाव को जन्म देती है। भावनात्मक आघात। बचपन के अनुभव, दुर्व्यवहार या किसी करीबी की मृत्यु जैसे भावनात्मक आघात भी लंबे समय तक तनाव का कारण बन सकते हैं। मनोगत, साइकोलॉजिकल कारण व्यक्ति की मानसिक स्थिति और भावनाओं से संबंधित होते हैं और तनाव का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। जब व्यक्ति को अपनी आत्मसम्मान में कमी महसूस होती है या वो खुद को असफल मानता है, तो यह उनमें तनाव को उत्पन्न कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति अपने आप को निराश महसूस कर सकता है और उन्हें नकारात्मक भावनाओं का सामना करना पड़ सकता है। इन मनोगत कारणों को समझने और संबोधित करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की मदद ली जा सकती है, जैसे कि मनोचिकित्सक या प्रोफेशनल काउंसलर। साथ ही स्वास्थ्यपूर्ण आत्मसम्मान और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए आत्मसंवाद और संबंधों में संशोधन करने के लिए भी कार्य किया जा सकता है। पर्यावरणीय कारण। शोर,
वायु प्रदूषण और भीड़भाड़ जैसे पर्यावरणीय कारक भी तनाव के स्तर को बढ़ा सकते हैं। घर और कार्यस्थल का माहौल। घर और कार्यस्थल का माहौल भी तनाव को प्रभावित करता है। एक सकारात्मक और शांतिपूर्ण माहौल तनाव को कम कर सकता है, जबकि नकारात्मक माहौल इसे बढ़ा सकता है। तनाव का जैविक तंत्र, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म। जब भी मनुष्य तनावपूर्ण स्थिति का सामना करता है, उसका शरीर एक फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है। एड्रेनलिन और कोर्टिसोल का स्राव। इन हार्मोनों का स्राव होता है जो शरीर को तेजी से प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार करते हैं। दिल की धड़कन और रक्तचाप में वृद्धि। ये शरीर को अधिक ऊर्जा और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए होता है। मांसपेशियां अधिक तैयार और सशक्त हो जाती हैं। ये शारीरिक प्रतिक्रियाएं तनाव के समय अपने आप ही होती हैं और इसका उद्दीपन अक्सर भय, चिंता या अन्य तनावपूर्ण परिस्थितियों में होता है। ये प्रतिक्रियाएं व्यक्ति को तत्परता और संबोधन की क्षमता प्रदान करती हैं, जो उन्हें किसी अनुचित स्थिति से बचने में मदद करती हैं। तनाव एक जटिल जैविक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है जो चुनौतीपूर्ण या खतरनाक स्थितियों के सामने होने पर उत्तेजित होती है। संपूर्ण रूप से तनाव एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है जो व्यक्ति को उनके परिवेश में आत्मरक्षा करने में मदद करती है। हालांकि लंबे समय तक या अत्यधिक तनाव से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं और इसलिए तनाव प्रबंधन के प्रभावी तरीके का महत्व है। तनाव के प्रभाव। शारीरिक प्रभाव: उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, नींद की समस्याएं, सिर दर्द और माइग्रेन आए। मानसिक और भावनात्मक प्रभाव: चिंता और अवसाद, चिड़चिड़ापन, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, निर्णय लेने की क्षमता में कमी। व्यवहारिक प्रभाव: अस्वास्थ्यकर भोजन की आदतें, धूम्रपान और शराब का सेवन, सामाजिक संबंधों में कमी। क्या आप एहसास कर रहे हैं कि आप तनाव से घिर रहे हैं और इसे कम करने के तरीके खोज रहे हैं? चलिए एक कुछ सरल लेकिन प्रभावी तरीकों को जांचने से शुरू करें जो आपके तनाव स्तर को कम करने और आपके कल्याण में सुधार करने में मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शारीरिक व्यायाम। रोजाना कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करें। ये दौड़ना, तैराकी, साइकिल चलाना, जिम में कसरत करना या फिर योग भी हो सकता है। नियमित व्यायाम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये कई प्रकार के लाभ प्रदान करता है। एंडोर्फिन का स्राव। व्यायाम से शरीर में एंडोर्फिन नामक रसायन स्रावित होते हैं, जिन्हें फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन मूड को सुधारते हैं और दर्द को कम करते हैं। तनाव घटाना। व्यायाम तनाव हार्मोन जैसे कि कोर्टिसोल के स्तर को कम करता है। नियमित व्यायाम से तनाव का स्तर धीरे धीरे कम हो सकता है। शारीरिक गतिविधि से शरीर थक जाता है, जिससे नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। आत्मविश्वास बढ़ाना। नियमित व्यायाम से शारीरिक फिटनेस बढ़ती है, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब है कि हम अपने भोजन में सभी आवश्यक पोषक तत्वों का समावेश करें। एक अच्छा आहार हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत को बनाए रखने में मदद करता है। पोषक तत्व, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का उचित संतुलन हमारी मानसिक सेहत को सुधारता है। मूड में सुधार। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे कि फल, सब्जियां मूड को सुधारते हैं और अवसाद के लक्षणों को कम करते हैं। ऊर्जा का स्तर। संतुलित आहार से शरीर में ऊर्जा का स्तर संतुलित रहता है, जिससे थकान और कमजोरी महसूस नहीं होती। शुगर और कैफीन कम करना। अधिक शुगर और कैफीन के सेवन से तनाव और चिंता बढ़ सकती है, इसलिए इन्हें सीमित मात्रा में लेना चाहिए। उदाहरण: ताजे फल और सब्जियां, साबुत अनाज, वेजिटेरियन लीन प्रोटीन, नट्स और बीज, और पर्याप्त पानी पीना। पर्याप्त नींद। तनाव से लड़ने के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। रात को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। सोने से पहले किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें, ये नींद में खलल डालती है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। ये हमारे शरीर और मस्तिष्क को आराम और पुनर्स्थापन का समय देता है। नींद की कमी से तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ सकता है। पर्याप्त नींद से शरीर में इन हार्मोनों का संतुलन बना रहता है। नींद की कमी से चिड़चिड़ापन और अवसाद हो सकता है। अच्छी नींद से मूड में सुधार होता है और हम दिन भर ताजगी महसूस करते हैं। नींद स्मरण शक्ति और सीखने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। पर्याप्त नींद से हम चीजों को बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं और नई जानकारियां सीख सकते हैं।
नींद हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है और हृदय रोग, मधुमेह और मोटापे के खतरे को कम करती है। डिजिटल दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर दोबारा जुड़े। हमारी ज्यादा जुड़ी हुई दुनिया में जानकारी के बोझ से तनाव महसूस करना आम बात है। हर दिन थोड़ा समय डिजिटल डिटॉक्स जरूर करें। प्रकृति की गोद में टहलें, शांत करने वाला संगीत सुनें या अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं, बिना किसी डिवाइस के ध्यान भटकाएं। सांसारिक चिंताओं से थोड़ा ब्रेक। जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं। प्रकृति के बीच कुछ वक्त बिताएं, संगीत सुनें, किसी दोस्त से मिलें। ये सब चीजें आपको तनाव से राहत दिलाएंगी। सकारात्मक सोच। जो हो गया है उसे बदल नहीं सकते। अपने आप को नकारात्मक विचारों से घेरने ना दें। हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू खोजने की कोशिश करें। आय चालू व्यवहार में से एकदम उपराम होकर 2 मिनट के लिए विराम लो। सोचो कि मैं कौन हूँ। सर्दी गर्मी शरीर को लगती है, भूख प्यास प्राणों को लगती है, अनुकूलता प्रतिकूलता मन को लगती है, शुभ अशुभ एवं पाप पुण्य का निर्णय बुद्धि करती है। मैं न शरीर हूँ, न प्राण हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ। मैं तो हूँ इन सबको सत्ता देने वाला, इन सबसे न्यारा निर्लेप आत्मा। मन में यदि भय न हो तो बाहर चाहे कैसी भी भय की सामग्री उपस्थित हो जाए, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मन में यदि भय होगा तो तुरंत बाहर भी भयजनक परिस्थितियां न होते हुए भी उपस्थित हो जाएंगी। वृक्ष के तने में भी भूत दिखने लगेगा। किसी भी परिस्थिति में दिखती हुई कठोरता व भयानकता से भयभीत नहीं होना चाहिए। कष्टों के काले बादलों के पीछे पूर्ण प्रकाशमय एकरस परम सत्ता सूर्य की तरह सदा विद्यमान है। आप अपने पर कदापि अविश्वास मत करो। इस जगत में आप सब कुछ कर सकते हो। अपने को कभी दुर्बल मत मानो। आपके अंदर तमाम शक्तियां छुपी हुई हैं। सांस लेने के व्यायाम। जब आप तनाव महसूस कर रहे हो तो कुछ देर के लिए रुके और गहरी सांस लेने के व्यायाम करें। ये आपके शरीर और दिमाग को शांत करने में मदद करेगा। रात्रि में निद्राधीन होने से पहले बिस्तर पर सीधे सुखपूर्वक बैठ जाओ। आंखें बंद करो। नाक से श्वास लेकर फेफड़ों को भरपूर भर दो। फिर उच्च स्वर से ओम का लंबा उच्चारण करो। फिर से गहरा श्वास लेकर ओम का लंबा उच्चारण करो। इस प्रकार 10 मिनट तक करो। कुछ ही दिनों के नियमित प्रयोग के बाद इसके चमत्कार का अनुभव होगा। रात्रि की नींद साधना में परिणत हो जाएगी। दिल दिमाग में शांति एवं आनंद की वर्षा होगी। आपकी लौकिक निद्रा योग निद्रा में बदल जाएगी। अपने जुनून को जगाएं। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। केवल आपके विचार ही आपका पीछा कर रहे हैं। हर किसी के पास कोई ना कोई ऐसा शौक जरूर होता है जिसे करने में उन्हें बहुत मजा आता है। उस शौक को जिंदगी में थोड़ी जगह दे। पेंटिंग करना, गिटार बजाना या फिर घूमना फिरना, जो भी हो उसे करने में वक्त निकालें। ये आपको तनाव से दूर रहने में मदद करेगा। आप निर्भय हैं, निर्भय हैं, निर्भय हैं। भय ही मृत्यु है, भय ही पाप है, भय ही नरक है, भय ही अधर्म है, भय ही व्यभिचार है। जगत में जितने असत या मिथ्या भाव हैं वे सब इस भयरूपी शैतान से पैदा हुए हैं। समर्थन और काउंसलिंग। तनाव, चिंता और अवसाद का सामना करते समय समर्थन और काउंसलिंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही समर्थन प्रणाली और पेशेवर मदद से इन मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटना अधिक आसान हो जाता है। आइए इन दोनों पहलुओं को विस्तार से समझें। दोस्तों और परिवार का सहारा लें। अपनी परेशानियों को किसी अपने से जरूर शेयर करें। दोस्त या परिवार के लोग आपकी बात सुनेंगे और आपको हिम्मत देंगे। कभी कभी सिर्फ बात करने से ही मन हल्का हो जाता है। इससे निम्नलिखित लाभ होते हैं। भावनात्मक समर्थन। दोस्तों और परिवार के साथ अपनी भावनाओं को साझा करने से भावनात्मक बोझ कम होता है। उनके साथ बात करके हम अपने मन की बात खुलकर कह सकते हैं और मन हल्का महसूस कर सकते हैं। समझ और सहानुभूति। करीबी लोग हमें अच्छी तरह से समझते हैं और हमारी समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखते हैं। वे हमारी स्थिति को समझ सकते हैं और हमें सही सलाह दे सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने से मन में सकारात्मकता आती है और अवसाद या चिंता के विचारों से ध्यान हटता है। सामाजिक संपर्क। सामाजिक संपर्क हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है। दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर खुश रहने से तनाव कम होता है और हम अपने जीवन में खुशी महसूस करते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर बात करना, दोस्तों के साथ समय बिताना या किसी करीबी से अपनी समस्याओं को साझा करना। ना नहीं कहना सीखें। कई बार हम दूसरों को ना नहीं कह पाने की वजह से भी तनाव महसूस करते हैं। अपनी सीमाओं को पहचानें। हर काम के लिए हाँ कहना जरूरी नहीं है।
जरूरी हो तो साफ शब्दों में मना कर दें। पेशेवर मदद लें। अगर आप खुद को बहुत ज्यादा तनावग्रस्त महसूस कर रहे हैं और ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है, तो किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। वे आपकी समस्या को समझने में मदद करेंगे और उससे उबरने के लिए उपाय सुझाएंगे। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं। काउंसलिंग। एक पेशेवर काउंसलर के साथ बात करने से हमें अपनी समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए रणनीतियां विकसित करने में मदद मिलती है। काउंसलर हमें सकारात्मक दृष्टिकोण और व्यवहारिक बदलाव के तरीकों के बारे में सिखा सकते हैं। थेरेपी। थेरेपी के विभिन्न प्रकार, जैसे कि संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (CBT), अवसाद और चिंता को कम करने में बहुत प्रभावी हो सकते हैं। थेरेपिस्ट हमारे विचारों और भावनाओं को समझकर हमें स्वस्थ जीवन शैली की ओर मार्गदर्शन करते हैं। मनोचिकित्सक। कभी कभी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं इतनी गंभीर हो सकती हैं कि हमें मनोचिकित्सक से सलाह लेने की आवश्यकता हो। मनोचिकित्सक दवाओं और थेरेपी के माध्यम से हमारा उपचार करते हैं। समूह थेरेपी। कई बार समूह में थेरेपी लेने से हमें यह महसूस होता है कि हम अकेले नहीं हैं और अन्य लोग भी हमारी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें बेहतर महसूस करने में मदद करता है। लाइसेंस प्राप्त काउंसलर या थेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट लेना, समूह थेरेपी सत्रों में भाग लेना या मनोचिकित्सक से मिलना। समर्थन और काउंसलिंग तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने के महत्वपूर्ण उपकरण हैं। दोस्तों और परिवार के साथ अपनी भावनाओं को साझा करना और पेशेवर मदद लेना हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में बहुत सहायक हो सकता है। इन संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करके हम अपनी मानसिक सेहत को बेहतर बना सकते हैं और एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। याद रखें, तनाव जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें इसके आगे घुटने देना चाहिए। इन आसान तरीकों को अपनाकर आप तनाव को कम कर सकते हैं और एक ज्यादा खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। समय प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण कौशल है जो तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद करता है। ये हमें अपने दैनिक कार्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम बनाता है। सही समय प्रबंधन से हम न केवल अधिक उत्पादक बनते हैं बल्कि अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुधार सकते हैं। कार्यों की प्राथमिकता तय करना समय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे हम सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा कर सकते हैं और कम महत्वपूर्ण कार्यों को बाद में कर सकते हैं। निम्नलिखित तरीके इस प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं। महत्व और तात्कालिकता का आकलन, कार्यों को उनकी महत्वता और तात्कालिकता के आधार पर वर्गीकृत करना। सबसे पहले उन कार्यों को पूरा करें जो अत्यधिक महत्वपूर्ण और तात्कालिक हैं। टू डू लिस्ट, हर दिन की शुरुआत में या पिछले दिन के अंत में एक टू डू लिस्ट तैयार करें जिसमें दिन भर के सभी कार्यों की सूची हो। इससे आप अपने दिन की योजना बना सकते हैं और किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को भूलने की संभावना कम हो जाती है। लंबी अवधि और छोटी अवधि के लक्ष्य, अपने लक्ष्यों को लंबी अवधि और छोटी अवधि में बांटें। इससे आप अपनी प्रगति को माप सकते हैं और अपने बड़े लक्ष्यों को धीरे धीरे हासिल कर सकते हैं। थोड़े समय के ब्रेक लें, लंबी समय तक बिना रुके काम करने से थकान और तनाव बढ़ सकता है। इसलिए नियमित इंटरवल्स में थोड़े ब्रेक्स लेकर रिलैक्स करें। चाय का कप पी लें, छोटी वॉक पर जाएं या ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। स्वस्थ काम वातावरण, अपने काम स्थल में एक स्वस्थ और सुविधाजनक माहौल बनाएं। सही लाइटिंग, आरामदायक सीटिंग और व्यवस्थित कार्यस्थल का इस्तेमाल करें। डेली रिव्यू, हर दिन के अंत में अपनी लिस्ट की समीक्षा करें और देखें कि आपने कौन कौन से कार्य पूरे किए हैं और कौन से बाकी रह गए हैं। इससे आप अगले दिन के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय कर सकते हैं। समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करना एक अच्छी समय प्रबंधन रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमें अपने कार्यों को समय पर और प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद करता है। निम्नलिखित तरीके इसमें सहायक हो सकते हैं। वास्तविक समय सीमा निर्धारित करना, कार्यों के लिए वास्तविक और प्राप्त करने योग्य समय सीमा निर्धारित करें। ये सुनिश्चित करें कि समय सीमा यथार्थवादी हो और कार्य की जटिलता के अनुसार हो। कार्य को छोटे हिस्सों में विभाजित करना, बड़े कार्यों को छोटे और प्रबंधनीय हिस्सों में विभाजित करें। इससे आप अपने काम को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं और समय सीमा के भीतर पूरा कर सकते हैं। समय सीमा का पालन करना, अपनी समय सीमा का पालन करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें। समय पर कार्य पूरा करने के लिए अपने समय का सही उपयोग करें और अनावश्यक विलंब से बचें। टाइम ट्रैकिंग,
अपने समय को ट्रैक करें और देखें कि आप किस कार्य पर कितना समय व्यतीत कर रहे हैं। इससे आप अपने समय प्रबंधन कौशल को सुधार सकते हैं और अधिक प्रभावी बन सकते हैं। यदि आपको एक लेख लिखना है तो पहले उसकी रूपरेखा तैयार करें, फिर उसे अनुच्छेदों में विभाजित करें और प्रत्येक अनुच्छेद के लिए समय सीमा निर्धारित करें। समय प्रबंधन तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यों की प्राथमिकता तय करना और समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करना हमें अधिक संगठित और उत्पादक बनाते हैं। इन तकनीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके हम अपनी जीवन शैली को बेहतर बना सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। संगीत तनाव को कम करने में मदद कर सकता है और मन को शांति और सकारात्मकता की अनुभूति दिला सकता है। कुछ संगीत शैलियां तनाव को कम करने और शांति प्रदान करने में विशेष रूप से प्रभावी मानी जाती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख संगीत शैलियां निम्नलिखित हैं। 1. क्लासिकल संगीत। क्लासिकल संगीत की ध्वनि और ताल धीरे और सुंदर होती है, जो मन को शांत करने में मदद करती है। शांत और प्रेरणादायक रागों के साथ संगीत सुनने से तनाव कम हो सकता है। 2. स्पा संगीत। स्पा संगीत विभिन्न ध्वनियों और स्वरों का उपयोग करता है जो शांति और आराम का अनुभव कराता है। इसमें जल, प्राकृतिक ध्वनि और अल्प ध्वनि के संयोजन से बनी संगीतिक चीजें शामिल हो सकती हैं। 3. आध्यात्मिक संगीत। आध्यात्मिक संगीत में ध्यान, मंत्र और ध्वनि का उपयोग होता है जो मन को शांत करने में मदद करता है और आत्मा की निरंतरता का अनुभव कराता है। 4. इंस्ट्रूमेंटल संगीत। कुछ लोगों को गायन के बजाय इंस्ट्रूमेंटल संगीत पसंद होता है। इंस्ट्रूमेंटल संगीत में किसी शब्दों के बिना संगीत की सुंदरता और मधुरता को उठाया जाता है जो तनाव को कम करने में मदद कर सकती है। ये सभी संगीत शैलियां तनाव को कम करने में सहायक हो सकती हैं, लेकिन हर व्यक्ति की पसंद और आवश्यकताएं अलग होती हैं। जिस भी संगीत को आप प्रियतम मानते हैं और जो आपको शांति और सुकून महसूस कराता है, उसे आप चुन सकते हैं। मनोरंजन और आराम। तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने के लिए मनोरंजन और आराम का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। यह न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि हमें शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रखता है। ध्यान, मेडिटेशन एक प्राचीन तकनीक है जो मानसिक और शारीरिक शांति प्राप्त करने में मदद करती है। इसे नियमित रूप से करने से कई लाभ हो सकते हैं। ध्यान से मन शांत होता है और विचारों का प्रवाह नियंत्रित होता है। ये तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। ध्यान से भावनात्मक संतुलन बना रहता है और हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। नियमित ध्यान से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे हम अपने काम में अधिक प्रभावी होते हैं। ध्यान से रक्तचाप कम होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। प्रतिदिन 10-20 मिनट ध्यान करना, शांत वातावरण में बैठना और श्वास पर ध्यान केंद्रित करना तनाव को कम करने में मदद कर सकती है। योगा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक व्यापक प्रणाली है जो शारीरिक मुद्राएं, श्वास तकनीक और ध्यान को शामिल करती है। योगा के कई लाभ हैं। शारीरिक लचीलापन। योगा से शरीर लचीला और मजबूत बनता है, जिससे शारीरिक तनाव कम होता है। मांसपेशियों का तनाव घटाना। योगा के विभिन्न आसनों से मांसपेशियों का तनाव कम होता है और शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है। मानसिक शांति। योगा से मानसिक शांति मिलती है और मन को स्थिरता प्राप्त होती है। श्वास तकनीक। योगा में शामिल श्वास तकनीक प्राणायाम से श्वास और हृदय गति नियंत्रित होती है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस तनाव और चिंता को कम करने के लिए एक सरल और प्रभावी तकनीक है। इसे करने के कई लाभ हैं। तुरंत आराम। गहरी सांस लेने से तुरंत आराम मिलता है और तनाव कम होता है। ऑक्सीजन का प्रवाह। गहरी सांस लेने से शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, जिससे मस्तिष्क और अन्य अंग बेहतर तरीके से काम करते हैं। शारीरिक और मानसिक संतुलन। यह व्यायाम शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखता है और मन को शांत करता है। हृदय गति नियंत्रित। गहरी सांस लेने से हृदय गति नियंत्रित होती है और रक्तचाप कम होता है। कुछ मिनटों के लिए शांत स्थान पर बैठना, अजपा जप, 100 या उससे अधिक तक सांस लेने की गिनती एक अच्छी तकनीक है। गहरी सांस लेना और धीरे धीरे सांस छोड़ना। इसे दिन में कई बार किया जा सकता है। हर दिन 20 से 30 मिनट योगा करना, जिसमें सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और ध्यान शामिल हो। ध्यान, योगा और गहरी सांस लेने के व्यायाम से मन और शरीर दोनों को लाभ होता है।
इन तकनीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके हम एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकते हैं। स्वास्थ्यकर जीवन शैली अपनाने से न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ बनाता है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद के माध्यम से हम तनाव, चिंता और अवसाद जैसी चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं और एक खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। अंजलि एक साधारण लड़की थी जो एक छोटे शहर में रहती थी। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उसे बहुत तनाव और चिंता का सामना करना पड़ा। हर परीक्षा उसके लिए एक बड़ा बोझ था और उसे नींद भी नहीं आती थी। उसके माता पिता भी उसकी चिंता में परेशान रहते थे। एक दिन उसके स्कूल के काउंसलर ने उसे कुछ गहरी सांस लेने के व्यायाम और ध्यान के बारे में बताया। अंजलि ने इन तकनीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। धीरे धीरे उसने पाया कि उसकी चिंता कम हो रही है और वह अधिक शांत महसूस कर रही है। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। अब अंजलि एक सफल प्रोफेशनल है और अपनी मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देती है। ये कुछ ऐसी ही कहानियां हैं जो हमें तनाव, चिंता और अवसाद से जूझ रहे लोगों के लिए आशा और प्रेरणा देती हैं। 1. ड्वेन द रॉक जॉनसन। ताकत का ये वैश्विक प्रतीक हमेशा अजेय नहीं था। जॉनसन अपने रेसलिंग करियर के दौरान अवसाद से लड़ने के बारे में खुलकर बोल चुके हैं। वो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने और चुप्पी न साधने के महत्व पर बल देते हैं। वो अपनी व्यक्तिगत तौर तरीकों के रूप में आत्म देखभाल की दिनचर्या और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने का श्रेय देते हैं। रॉक की कहानी बताती है कि हमारे बीच के सबसे मजबूत दिखने वाले लोग भी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन प्रयास के साथ हम उन्हें पार कर सकते हैं। 2. डेमी लोवेटो। ये प्रतिभाशाली गायिका अपनी चिंता, अवसाद और खाने के विकारों से जूझने के बारे में अविश्वसनीय रूप से पारदर्शी रही हैं। लोवेटो ने पेशेवर मदद लेने और थेरेपी के महत्व पर खुलकर चर्चा की है। वो युवाओं के लिए एक रोल मॉडल है जो दिखाती है कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे आपको परिभाषित नहीं करते हैं और स्वस्थ होना संभव है। लोवेटो सक्रिय रूप से मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देती हैं और दूसरों को अपने कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। 3. निक वुजिसिक। बिना अंगों के पैदा हुए निक वुजिसिक आसानी से निराशा के आगे झुक सकते थे। इसके बजाय उन्होंने लचीलापन चुना। वुजिसिक एक प्रेरक वक्ता हैं जो शारीरिक सीमाओं और भावनात्मक संघर्षों को पार करने की अपनी कहानी से लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। वो खुले तौर पर अवसाद और चिंता से निपटने के बारे में बात करते हैं, जीवन में विश्वास और उद्देश्य खोजने की शक्ति पर बल देते हैं। निक की कहानी मानवीय भावना की उन कठिन से कठिन चुनौतियों से पार पाने की क्षमता का प्रमाण है। 4. शेरिल सैंडबर्ग। फेसबुक की सीईओ ने अपने पति के आकस्मिक निधन के बाद शोक और अवसाद के साथ अपने अनुभव को साझा किया है। सैंडबर्ग की कहानी मानसिक स्वास्थ्य पर अप्रत्याशित जीवन घटनाओं के प्रभाव को उजागर करती है। वो व्यायाम, प्रियजनों के साथ समय बिताने और पेशेवर मदद लेने को अपने ठीक होने में महत्वपूर्ण कारकों का श्रेय देती हैं। उनकी कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि बहुत सफल व्यक्ति भी अवसाद का सामना कर सकते हैं, लेकिन समर्थन के साथ वे वापस एक सार्थक जीवन की ओर जा सकते हैं। 5. मैनी पैक्याओ। दिग्गज मुक्केबाज मैनी पैक्याओ ने अपने मुक्केबाजी करियर के चरम पर पहुंचने के बाद अवसाद से जूझा। पैक्याओ ने खुलकर अपनी परेशानियों पर चर्चा की और पेशेवर मदद ली। वो अपने ठीक होने का श्रेय अपने विश्वास और परिवार पर फिर से ध्यान केंद्रित करने को देता है। मैनी की कहानी बताती है कि कठिन से कठिन खिलाड़ी भी मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, लेकिन सही समर्थन के साथ वे वापसी कर सकते हैं। ये कुछ ही उदाहरण हैं। अनगिनत अन्य लोग भी इसी तरह की चुनौतियों से पार पा चुके हैं। उनकी कहानियां आशा और प्रेरणा देती हैं। तनाव एक सामान्य प्रतिक्रिया है, लेकिन इसे नियंत्रित और प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है ताकि यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित न करे। सही दृष्टिकोण और तकनीकों के साथ हम तनाव को सफलतापूर्वक संभाल सकते हैं और एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकते हैं। संक्षेप में, याद रखें कि आपके अंदर उस तनाव के राक्षस को हराने की शक्ति है। मजबूत रहें, प्रेरित रहें और तनाव मुक्त जीवन के लिए प्रयास करते रहें। आप ये कर सकते हैं। तनाव को जीतने ना दें। सरल रणनीतियों को अपनी दैनिक दिनचर्या में लागू करके आप चुनौतियों का सामना करने में शांति की भावना पैदा कर सकते हैं। याद रखें, आपके अंदर कुछ भी हासिल करने की ताकत है।
हर दिन को सकारात्मक सोच के साथ अपनाएं, आत्म देखभाल को प्राथमिकता दें और किसी भी बाधा को पार करने की अपनी क्षमता में विश्वास रखें। अगर आप तनाव पर विजय पाने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे प्रेरणा की जरूरत है और जिंदगी बदलने वाली और युक्तियों के लिए सब्सक्राइब करें। मजबूत रहें, सकारात्मक रहें और एक ऐसा जीवन बनाएं जो फले फूले।